नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज एक छोटी सी क्लास लेंगे अपन मैथ की, और मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के अंदर पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उनका जो प्रीवियस पेपर है उनमें से ये 5 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए हैं। टॉप अच्छे क्वेश्चन है, आराम से इन क्वेश्चनों को समझेंगे। और आप क्लास को पूरी देखना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल वगैरह आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं अपनी आज के टॉप 5 क्वेश्चन है इनकी। आराम से क्लास को पढ़ेंगे और आराम से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए किसी काम को अकेला 12 दिनों में करता है और बी अकेला उस काम को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपये में पूरा काम लिया था, तो बताओ ए को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ बात करते हैं ए की। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ए को 12 दिनों में कर रहा है। फिर बात करते हैं बी की। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। अगर ए 12 में कर रहा है, बी 10 में कर रहा है, तो क्या कर लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे कितना आ जाता है, 60 आता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है। अभी अगर करते हैं 12 का 60, ये एलसीएम होता है दोनों का। एलसीएम का मतलब है इन दोनों का बड़ी संख्या देखो उसमें भाग चला जाए। तो 12 का ये कितने में गया आपके 5 बार, और 10 में यहाँ चला जाएगा 6 बार। यानी इन दोनों ने, इसने क्या किया था, 5 काम किया था एक दिन में, और इसने एक दिन में 6 काम किया था। अभी करना क्या है, इन दोनों ने मिलाकर राशि कितनी ली है, 440 रुपये। यहाँ अगर देखते हैं तो इन दोनों ने आपके कितना काम, इसने एक दिन में 5 काम किया, इसने एक दिन में 6 काम किया। इन दोनों ने टोटल कितना काम कर दिया, 11 रुपये में कर दिया। और इन दोनों ने टोटल राशि कितने रुपए का काम लिया, 11 रुपये का। और एक दिन में टोटल कितने काम किया है, यानी 444 रुपये का इन्होंने काम लिया था, और एक दिन में इन्होंने क्या किया, आपके 11 रुपये का इन्होंने काम किया, मतलब 11 काम एक दिन में किया। अब इसने यह पूछा है कि ए को कितनी राशि मिली। ए ने एक दिन में कितना काम किया, आपके 5 दिन में काम किया। अपन क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। इनको जब काटेंगे तो ये आपके 4 बार जाएगा, और इन दोनों को 440, तो आपके क्या आ जाएगा 40, और गुणा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4×20, यानी क्या आ जाएगा 200 रुपये। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। यानी कि क्या मिलेगा आपको, 200 रुपये ए को राशि मिल जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, ए और दोनों का काम लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है, फिर भाग देना है। ये एक दिन का काम है, बी का एक दिन। ये दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 11 काम करते हैं। इन्होंने टोटल काम 440 रुपये के लिया। 440 में आप 11 का भाग दो, और ए की राशि पूछी है, तो ए एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, तो 5 काम 1140 बटे 11 इंटू 5 करोगे, जिसकी राशि आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई समीकरण 24 भाग 4 इंटू ब्रैकेट 3 + 3 भाग 2, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अभी इसके अंदर क्या है, जो आपका बोर्ड मास का रूल, समीकरण सरलीकरण का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, आपको इनका जो ब्रैकेट के अंदर है उस संख्या को हल करनी होती है। तो ये ऐसे ही लिखेंगे, एज ए 24 डिवाइड 4 और इंटू इनको कर दिया। डिवाइड को इन दोनों ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, और फिर भाग आपका 2 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि 24 को जब इसे भाग देंगे तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 4 को जब करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 6 बार, और इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो, यहाँ तो आ जाएगा 6, और यहाँ मल्टीप्लाई, और इनको करेंगे 3, तो यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा 6 3 18। अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। ये अपना क्या है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। यह समझ में आ गया आपको। आपको इसके अंदर क्या है, बोर्ड मास का नियम लिखता है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद माइनस, और फिर प्लस। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी अपने को ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम, और बटे में आपका क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यही अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से अगर बात करते हैं तो क्या होगा, देखो, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। राशि कितनी है आपकी, 10,000 रुपये की राशि है, यहाँ लिख लो। आपका दर कितनी है, 15%, और समय कितना है आपके पास, 4 वर्ष।
और बटे में आपके क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। इनको जब गुणा करोगे 15 चौका ये 60 हो जाएगा और ये 2 जीरो आपके और हो जाएंगे। तो ये 60 और ये 2 जीरो, यानी आपके कितने हो गए टोटल 6000 रुपये आपका साधारण ब्याज हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी बहुत अच्छा, यानी कि ब्याज आपका साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे करने हैं। ये पिछले पेपर हुए थे उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से वो पूर्ण विभाजित है। यानी इन 4 में से एक ऐसी संख्या देखनी है जिनमें आपको 8 को जोड़ना है और फिर देखना है कि वो इन चारों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखते हैं कि 423 को, यानी 42 में अगर 7 ये भाग तो चले जाते, लेकिन आपको एक तो 7 का देखना है, एक 5 का, यानी 5 अगर आप किसी में भाग दोगे तो 5 के लिए एक पूर्ण और सम संख्या भी होनी चाहिए, या उसकी जो अंतिम इकाई अंक है वो 5 होना चाहिए। 7 का देखते हैं, 7 का 423 में 42 में चला जाता है, लेकिन 3 में नहीं जाएगा क्योंकि ये कितने हो जाएगा, आप 431 हो जाएंगे, इसमें तो जाएगा नहीं। फिर अगर 42 में देखते हैं तो 42 में तो 7 का चला जाएगा, लेकिन 8 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। फिर अगर बात करते हैं 412 की, तो 412 इनमें अगर आप 8 जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 420, और इनको जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 7 संग 42 होता है, तो 60 बार ये कट जाएगा। 5 से भी आपका कट जाएगा, 8 पंजा 40, 20 से 20 में और 4 का करोगे तो आपका 5 का भाग दोगे 4 बार, यानी इनमें से आपकी कौन सी ऐसी संख्या हो जाएगी। तो अगर बात करते हैं 412, ठीक है, तो 412 में आप 8 जोड़ देना, आपके हो जाएंगे 420, और ये एक ऐसी संख्या है कि इसे आपका 4, 5, 6 या 7 तीनों संख्याओं का ही भाग चला जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछे गए क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, यदि ए और बी के वोटों के बीच का अंतर 480 का है, ए को कुल वोटों का 70% मिला, तो कुल वोट कितने मिले। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, और इसका आपको मुझे जवाब है वो कमेंट के अंदर देना है। करना क्या है कि ए और बी इन दोनों को टोटल, इनका जो अंतर है वोटों का वो 480 का है। फिर ए को जो वोट मिले हैं ना, वो टोटल के वोट का, यानी टोटल के जो जितने भी टोटल चाहे 100% है तो उसका 70% इसको वोट मिला, किसको, ए को मिला, बाकी किसको मिला, बी को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों के अंतर करना है, अंतर करके आप मुझे बताओगी कि कुल वोट कितने थे। क्या है, कुल वोट कितने थे, ये आप कमेंट के अंदर बताओगे, क्योंकि जो चुनावी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आप कमेंट में जवाब बताओगे। और पीछे का जो 4 क्वेश्चन बताए मैंने, 4 अलग अलग टॉपिक के बताए, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, छोटी सी क्लास, ये 5-5 क्वेश्चन हुई। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको साथ साथ में ये भी क्वेश्चन डालता रहूँगा, मैथ के, कभी रीजनिंग के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। ठीक है, बाकी अपनी स्टडी जीके की क्लास है वो भी ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चलो साथियों, नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।